हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है तो सभी को टेंशन भी बढ़ रही होगी, है ना। तो तैयारी और अच्छी चल रही होगी, पढ़ने में और मन लग रहा होगा। टॉपिक्स जो क्लियर नहीं हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। देखो, जो भी आपको टॉपिक क्लियर ना हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, मैं वही टॉपिक आपको करा दूंगी, ठीक है। क्योंकि ऐसे टाइम जब एग्जाम नज़दीक होता है तो हमें एक एक टॉपिक में प्रॉब्लम आ जाती है, छोटे छोटे कंसेप्ट में हम हिलझ जाते हैं और वहीं से हम रुक जाते हैं, वहीं हमारे क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं। तो आपको जो भी टॉपिक समझना है आप बता दिया करें, ठीक है, तो मैं उन्हें करा दूंगी। तो आज हम करने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा, ठीक है। समावेशी शिक्षा क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, समावेशी शिक्षा यानी समान शिक्षा, सभी को समान शिक्षा देना। एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए समान शिक्षा, इक्वलिटी होनी चाहिए, है ना। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, यानी अलगाव क्या है? प्रकृति के नियम के खिलाफ है। अलगाव तो हमें वैसे भी नहीं करना चाहिए। अलगाव यानी अब जैसे कोई गरीब घर का बच्चा है और कोई अमीर घर का बच्चा है, तो क्या ऐसा करना चाहिए कि गरीब को अलग बिठा दें, अमीर को अलग बिठा दें? तो ये अलगाव क्या अच्छा है? नहीं है ना। ये तो हमें नेचर वाइज भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमें बच्चों में अलगाव नहीं करना है, ना ही ऐसा करना है कि इंटेलिजेंट बच्चों की एक क्लास और डल बच्चों की एक क्लास। जैसे कि पब्लिक स्कूल्स में होता है कि ए सेक्शन में अच्छे बच्चे और बी सेक्शन में गंदे बच्चे, मतलब थोड़े डल बच्चे। तो ये गलत बात है, हमें सेग्रीगेशन नहीं करना चाहिए। चाहे वो हमें जात के बेस पे करें, चाहे उनके बैकग्राउंड के बेस पे करें, चाहे उनकी इंटेलिजेंसी के बेस पे करें, किसी भी तरह से हमें अलगाव नहीं करना है, ठीक है। तो सेग्रीगेशन अगर कहीं ऑप्शन में भी वर्ड आता है तो वो नेगेटिव की तरफ जाता है, ठीक है। तो अलगाव क्या है? प्रकृति के नियम के खिलाफ है, हमें अलगाव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वी ऑल आर डिफरेंट इन अवर लुक्स, इंटरेस्ट, एबिलिटीज, एप्टीट्यूड, लैंग्वेज एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी भगवान ने क्या है, हम सभी को अलग रूप दिया है, सब अलग हैं, सभी की रुचि अलग है, यानी सभी का इंटरेस्ट अलग है। कोई मैथ में इंटेलिजेंट होता है, कोई साइंस में इंटेलिजेंट होता है, कोई आर्ट में इंटेलिजेंट है। तो ऐसा तो है नहीं कि साइंस वाले ही इंटेलिजेंट हैं, ऐसा नहीं है। तो सभी की इंटरेस्ट अलग होती है, सभी की एबिलिटी भी अलग होती है। कोई जल्दी ग्रैब कर लेता है, कोई लेट करता है, किसी को चीज़ें जल्दी आ जाती हैं तो किसी को लेट आ जाती हैं, ठीक है। सभी की भाषा भी अलग है, अलग अलग क्षेत्र से अलग अगर बच्चे आ रहे हैं तो सभी की भाषा भी अलग होती है। तो हमें क्या है, इस दुनिया की खूबसूरती को समझना चाहिए, इस ब्यूटी को समझना चाहिए। ये एक सुंदरता है, ठीक है। भगवान ने सभी को यूनिक बनाया है, ठीक है। और डिफरेंसेस शुड नॉट बी लुक्ड एट नेगेटिवली, यानी जो हमारे मतभेद हैं, जो हमारे अंदर डिफरेंसेस हैं, इन्हें हमें नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, इन्हें एक तरह से पॉजिटिव लेना चाहिए, यानी सकारात्मक रूप से हमें लेना चाहिए। डिफरेंसेस को हमें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि ये तो अमीर है, ये तो डल है, ये फिर इंटेलिजेंट है। तो ये गलत बातें होती हैं, हमें इन्हें कभी भी नकारात्मक नहीं लेना चाहिए, हमें इन्हें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। हमें इस विविधता का जश्न मनाना चाहिए, यानी ये डाइवर्सिटी है, हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें तो खुश होना चाहिए कि सभी बच्चे एक क्लास में, देखो ये बच्चा जो है ये कैपेबल नहीं था, ये भी एजुकेशन इसे भी अच्छी मिलनी चाहिए। कोई इंटेलिजेंट है उसे भी अच्छी मिले, इंटेलिजेंट और आगे बढ़े, अगर कोई डल है तो उसे भी अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना। तो विविधता का हमें जश्न मनाना चाहिए। समावेशी शिक्षा उन सभी बच्चों को शिक्षित करने का एक दृष्टिकोण है जो शिक्षा प्रणाली में कुल भागीदारी के लिए दांव पर है। यानी समावेशी शिक्षा उन सभी बच्चों को शिक्षा देना चाहती है जो शिक्षा से वंचित हैं, जिन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही है ना। एजुकेशन तो सभी का राइट है, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है सभी को इंक्लूड करना, सभी को इंक्लूड करना, चाहे वो कैसा भी बच्चा हो, सारे बच्चों को एक साथ बैठा के पढ़ाना, ना कोई पक्षपात हो, बस इक्वलिटी हो, है ना। It expects that all learners learn together through access to common educational provision. यह अपेक्षा करता है कि सभी विद्यार्थी सामान्य शैक्षिक प्रावधानों तक पहुंच के माध्यम से एक साथ सीखें, यानी सारे बच्चे एक साथ सीखें, एक ही स्कूल हो, एक ही क्लास हो, सभी एक साथ बैठ के सीखें, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, कोई भी उनका लेवल हो पढ़ने का, अमीर हो गरीब हो, ठीक है, कोई भी उनकी जाति हो, कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी एक साथ सीखें, किसी में कोई भी डिफरेंस ना किया जाए। जैसे कि आप सभी लोग पढ़ रहे हैं तो हर धर्म के बच्चे हैं, है ना, हर लेवल के बच्चे हैं, अमीर भी हो सकते हैं, बहुत गरीब भी हो सकते हैं, मीडियम भी हो सकते हैं। तो सभी को समान जा रही है ये शिक्षा, सभी लोग पढ़ पा रहे हैं, कोई मतभेद थोड़ी ना हो रहा है, इसमें कोई भेदभाव थोड़ी ना हो रहा है कि इसे ही पढ़ाया जा रहा है पर्टिकुलर, या इन्हीं को एजुकेशन दी जा रही है, या पैसों में दे रहे हैं एजुकेशन, ये तो फ्री एजुकेशन है, सभी के लिए समान शिक्षा है। तो ये क्या है, एक तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी सभी के लिए समान शिक्षा।
बस यही मतलब है इंक्लूसिव एजुकेशन का, यानी सभी के लिए समान शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी समुदाय से हो, इंटेलिजेंट हो, डल हो, कोई दिक्कत नहीं। हमें सिर्फ बच्चे पे ध्यान देना है, हमें अपने सिस्टम को सुधारना है, ठीक है। हमें बच्चे पे सुधारने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। अगर बच्चा फेल हो रहा है तो हमारा सिस्टम फेल होता है। हमें बच्चे पे ध्यान देना है, बच्चे को अच्छी एजुकेशन देनी है, क्वालिटेटिव एजुकेशन देनी है, एक ही क्लास में बैठा के सभी को समान शिक्षा हमें देनी है। द पेरेंट्स, कम्युनिटी एंड टीचर्स ऑल नीड टू बी कोऑपरेटिव टूवर्ड्स द डाइवर्स नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। माता पिता, समुदाय और शिक्षकों सभी को बच्चों की विविध आवश्यकताओं के प्रति सहयोगात्मक होने की आवश्यकता है, यानी सभी को कोऑपरेट करना चाहिए, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो पेरेंट्स हो। पेरेंट्स इस तरह ना करें कि बच्चों की मेंटेलिटी ऐसे बना दे कि अपने लेवल में खेलना है, तुम अमीर हो तो अमीर बच्चों में खेलो, तुम गरीब हो तो अमीरों के पास मत जाओ। तो इस तरह के भेदभाव हमें नहीं करने हैं। तो सभी सपोर्ट करेंगे जब भी तो ऐसा होगा, पूरी कम्युनिटी, पूरा समुदाय सपोर्ट करेगा, पेरेंट्स भी सपोर्ट करेंगे और टीचर्स भी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन की क्या आवश्यकता है? ये आवश्यकता है क्योंकि शिक्षा जो है प्राप्त करना हर बच्चे का अधिकार है। शिक्षा हर बच्चे को मिलनी चाहिए, ये तो एक बेसिक राइट है। जैसे कि हम खाना खाते हैं, इसी तरह से शिक्षा है कि शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, शिक्षा से कोई भी वंचित ना रहे। वी शुड एम्ब्रेस द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमें अनेकता में एकता को अपनाना चाहिए, यानी सभी को इंक्लूड करके चलना चाहिए, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन बिकम्स इम्पोर्टेंट टू फुलफिल दिस। इसे पूरा करने के लिए समावेशी शिक्षा महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी इसे पूरा करने के लिए समावेशी शिक्षा को लाया गया। समावेशी शिक्षा है यानी सभी को समान शिक्षा, ठीक है, सभी को इक्वलिटी प्रोवाइड करना। बस इसका यही मतलब है। इतना छोटा सा टॉपिक था, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही कर देंगे आप। तो शिवानी, आपको समझ आया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब इंक्लूजन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छा वर्णन करता है समावेशन का? तो आप लोग बताएंगे आंसर कमेंट सेक्शन में। ए ऑप्शन, इट इज द बिलीव दैट सम चिल्ड्रन कैन नॉट लर्न एट ऑल, यानी इंक्लूसिव का मतलब ये है कि कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं सीख सकते। तो क्या ऐसा है? ये बात गलत है, सभी बच्चों के अंदर क्षमता होती है सीखने की। बी ऑप्शन है, इट इज द फिलोसॉफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन अ रेगुलर स्कूल सिस्टम। यह दर्शन है कि सभी बच्चों को एक नियमित स्कूल प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि रेगुलर स्कूल और सभी को समान शिक्षा पाने का अधिकार है, तो ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। इट इज़ द फिलोसॉफी दैट स्पेशल चिल्ड्रन आर एट स्पेशल गिफ्ट ऑफ गॉड, की जो स्पेशल बच्चे होते हैं वो स्पेशल गिफ्ट होते हैं गॉड के। तो ऐसा नहीं है, सभी गॉड गिफ्टेड हैं, सभी अच्छे हैं, सभी भगवान के बनाए, तो ये भी गलत है। इंक्लूसिव एजुकेशन ऐसा नहीं कहती है। इट इज़ बिलीव दैट चिल्ड्रन नीड टू बी सेग्रीगेटेड अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़, कि बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार सेग्रीगेट कर दें। तो ये कहाँ की तरीका है भाई? ये भी गलत है, ठीक है। तो डी ऑप्शन भी गलत है, हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है कि सभी बच्चों को इक्वल एजुकेशन देनी चाहिए और एक रेगुलर स्कूल में देनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। सेकेंड ऑप्शन है एजुकेशन ऑफ ऑल। एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल्स फॉर ऑल कुड बी अ टैगलाइन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी सभी स्कूलों में सभी की शिक्षा, सभी के लिए समान शिक्षा, किसके लिए एक टैगलाइन हो सकती है? तो बताइए, हम पीछे पढ़ के आए हैं, किसके लिए एजुकेशन फॉर ऑल किसके लिए है? बताइए। कोहेसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, या कोऑपरेटिव एजुकेशन, या फिर एक्सक्लूसिव एजुकेशन? बताइए। तो ये है समावेशी शिक्षा, यानी एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए समान शिक्षा, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स, यानी समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। क्यों है इसकी आवश्यकता? बताइए। फ्लेक्सिबल पेडागोजीज हो, यानी लचीला पाठ्यक्रम हो। देखो, फ्लेक्सिबल जो वर्ड होता है ना, ये इतना अच्छा है सीटेट के लिए तो स्पेशली, यानी फ्लेक्सिबल चाहे एग्जाम हो वो भी अच्छे होते हैं, फ्लेक्सिबल चाहे करिकुलम हो वो भी अच्छा है, फ्लेक्सिबल चाहे मेथड हो वो भी अच्छा है, यानी लचीला होना चाहिए मेथड भी, चाहे आप स्कूल में कुछ भी यूज़ कर रहे हैं वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और फ्लेक्सिबल का मतलब ये नहीं है कि बहुत लचीला हो, सॉफ्ट हो, ऐसा नहीं है। फ्लेक्सिबल से मतलब है कि अगर एग्जामिनेशन फ्लेक्सिबल है तो ये है कि बच्चा प्रेशर में ना एग्जाम दे, डर के एग्जाम ना दे, बिल्कुल फ्री होके दे, मस्ती में दे, एंजॉय करे टीचिंग को, है ना। करिकुलम भी ऐसा हो कि बच्चा डरे ना, स्कूल में जाता हुआ डर रहा है कि आज तो मेरी पिटाई होने वाली है, मेरा होमवर्क नहीं हो रहा, मेरी बुक रह गई वहाँ पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबली करिकुलम हो, फ्लेक्सिबली पेडागोजी हो, फ्लेक्सिबली एग्जामिनेशन होना चाहिए, तो ये वर्ड बहुत अच्छा है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक है, लचीला शिक्षण शास्त्र, और यही इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है।
इनएक्सेसिबल बिल्डिंग, तो ये गलत है कि बिल्डिंग बना दो और बच्चे डर डर के मरे जा रहे हैं, तो ये एक अच्छा मेथड नहीं है। रिजिड माइंडसेट यानी खड़ूस टीचर हो बिल्कुल। स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम यानी मानकीकृत पाठ्यक्रम में बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो, स्टिक के जोर पे, डंडी के जोर पे चले, तो ये भी गलत है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्लूसिव मीन्स यानी समावेशन का क्या अर्थ है। एम्ब्रेस ऑल स्टूडेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल आइडेंटिटीज, सभी छात्रों को उनकी सामाजिक पहचान के बावजूद गले लगाना, तो कितनी अच्छी बात है कि कुछ भी उसकी सामाजिक पहचान हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई भी उसकी जाति हो, किसी भी धर्म से हो, सभी को गले लगाना, सभी को रेस्पेक्ट देना। यार ये पेन को हमारे क्या हो गया, सभी को रेस्पेक्ट देना, ठीक है, लिखा नहीं जा रहा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। इग्नोरिंग द बैरियर दैट क्रिएट अनड्यू एफर्ट्स एंड सेपरेशन, यानी जो अलगाव चल रहा है स्कूल में, जो अनुचित प्रयास चल रहे हैं, मतलब उसे इग्नोर कर दें, तो ये बात गलत है ना। हमें सेपरेशन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रोमोशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड इनटॉलरेंस ऑफ डिफरेंसेस, यानी जो भेदभाव और मतभेद हो रहे हैं उन्हें बढ़ावा देना, कि उन्हें बढ़ाएं कि मतभेद और करो, भेदभाव और करो क्लास में, तो ये भी गलत है। अनइक्वल अपॉर्चुनिटी दें, अनइक्वल तो बहुत गलत वर्ड है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, सभी को समान अवसर देना है। ऐसा नहीं है कि 4 बच्चे सेलेक्ट किए हुए हैं टीचर ने कि इन्हीं से ही क्वेश्चन पूछेंगे और यही बताएंगे, बाकी की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, तो ये गलत बात है। हमें सभी पे ध्यान देना है, सभी से क्वेश्चन पुट आउट करने हैं और सभी को इक्वल पार्टिसिपेशन के लिए प्रोत्साहित करना है, ठीक है, तो ये भी गलत है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो, छोटी सी वीडियो थी, है ना। तो आपका ये टॉपिक क्लियर होगा। शिवानी एक लर्नर है, उन्होंने बोला था कि मुझे नहीं आ रहा था, तो अब आपको ये समझ आ गया होगा, तो आप सारे क्वेश्चंस इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर जो भी टॉपिक आपको कराना हो बता दिया करें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और पुराने अगर नहीं किया हुआ है तो भी कर दें, और सेशन को शेयर कर दिया करें, है ना, ठीक है। बाय बाय। बाकी जो PDF इसकी है वो आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी, ठीक है। तो हम वीडियो को स्टॉप करते हैं।